दाल में कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। इसमें इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू कैनॉट कन्विंस देन कन्फ्यूज देम। 98 क्वेश्चन में आप 97 सही कर दीजिएगा। कितना आप विद्वान, आइए तो सामने बैठिए। तो हरियाणा का रिजल्ट हो रहा है 400 प्लस, झारखंड के क्वेश्चन रहती है 110। अब हरियाणा वाला मेरे से ज़्यादा जानेगा झारखंड को। प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इतनी हड़बड़ी में आयोग क्यों है, सब कुछ काम करके तुरंत सल्टा देने का। ठीक है, आप अभी एग्जाम का रिजल्ट नहीं निकाले, कट ऑफ जारी नहीं किए, कोई भी चीज़ का आपका सही चीज़ नहीं आ रहा है, इतना विवादित चीज़ सब चल रहा है और आप एग्जाम का डेट घोषित कर दिए। ये जो विभाग है जेपीएससी में पूरी तरह से वहाँ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ की झारखंड की नौकरियों को बाहरियों को दें। 14वीं जेपीएससी पीटी परिणाम जारी होने के बाद ही तमाम सवालों की वो झड़ी लग गई है कि आखिर जिस प्रकार से ये परिणाम जारी किए गए हैं उनमें कथित तौर पर गड़बड़ियाँ के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने जेपीएससी एग्ज़ाम को दिया, जिनका रिजल्ट हुआ, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, 2-3 सवाल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग है, कई पेपर वायरल हैं सोशल मीडिया पर, आप लगातार फॉलोअप पर ये देख रहे होंगे। पक्ष विपक्ष की ओर से आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए हैं। पक्ष के जो नेता हैं उनका कहना है कि पारदर्शी तरीके से आयोग ने एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया, किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई है, यदि हुई भी है तो इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार पर ये आरोप लगा रहा है कि व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई है। लगातार आप देख रहे होंगे कि विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से। इन सब के बीच जो बहस का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पीटी परिणाम और मेंस परीक्षा यानी कि मुख्य परीक्षा के बीच का जो समय है, जो गैप है, मात्र 15 दिन का समय दिया गया है। संभवतः हमारी जानकारी के अनुसार देश में ये पहला राज्य होगा झारखंड जहां सिविल सेवा परीक्षा का कोई एग्ज़ाम हो और मेंस पीटी परिणाम के बाद मेंस एग्ज़ाम का जो अवधि है, जो समय दिया गया है, वो मात्र 15 दिन दिया गया हो। लगातार आंदोलन हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जेपीएससी कार्यालय का घेराव किया जा रहा है। जो छात्र नेता हैं वो लगातार सरकार से सवाल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आम छात्र हैं, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने जेपीएससी को दिया, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी पास करके अधिकारी बनने का सपना सजोए बैठे हैं, उन छात्रों के मनोभाव क्या हैं, वो छात्र क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, हमने सोचा उनसे बातचीत की जाए। क्योंकि राजनीतिक बहस तो बहुत हो रही है, लेकिन जो आम छात्र हैं इनके मन में इस विवाद को लेकर क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या शुभ नाम हो गया आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हो। जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, जेपीएससी के कैंडिडेट हम रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखिए, मुद्दा जैसे कि आप देख रहे होंगे और ये छुपा हुआ नहीं है, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे आया है। ठीक है। और फ्रंट पेज पे क्या आया है उस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग जान लें। फ्रंट पेज पे आया कि सबसे पहले जेपीएससी के मेम्बरान के बिना ही रिजल्ट जारी कर दिया गया। मतलब कंसर्न कमीशन का मतलब सिर्फ चेयरमैन और कंट्रोलर नहीं होते हैं। कमीशन का मतलब होता है उसमें जितने सदस्य हैं प्लस चेयरमैन। ठीक है। तो ये जांच का विषय है कि जो दैनिक पत्र में छपा वो क्या सच है कि बिना जो मेंबर्स हैं उनकी सहमति से रिजल्ट जारी कर दिया गया। एक बात और, अगर जारी कर दिया गया है तो क्या ये वैधानिक है? हमारे समझ से, मेरे नॉलेज से ये रिजल्ट ही वैधानिक नहीं है अगर मेंबरान का सहमति नहीं लिया गया है तब। ठीक है। ये बड़े बड़े मतलब फ्रंट पेज में छपा है। ठीक, जो मेंबर हैं जेपीएससी के उनकी हस्ताक्षर इस परिणाम में नहीं है। नहीं। ऐसा एक जो लीडिंग न्यूज़पेपर है उसके फ्रंट पेज में छपा कि मेंबरान के बिना सहमति के ही रिजल्ट निकाल दिया गया। कौन रिजल्ट निकाला यहाँ तक कोई कंसर्न देने को तैयार नहीं है कि रिजल्ट कौन कैसे निकल गया। ठीक है। तो ये जांच का विषय है कि, और जांच का विषय इसलिए है कि अगर उनके साथ वो अगर सहमति नहीं दिए हैं तो क्या ये रिजल्ट वैधानिक हुआ? नहीं हुआ। अगर इस पॉइंट पे हम लोग देखेंगे तो ये रिजल्ट ही वैधानिक नहीं हुआ। अगर सबकी सहमति नहीं हुई तो जेपीएससी का जो क्लॉज है उसके हिसाब से ये रिजल्ट ही आपका वैधानिक नहीं हुआ। दूसरी बात, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में एक और चीज़ आपका ट्रेंड कर रहा है। क्या ट्रेंड कर रहा है? उसमें ट्रेंड कर रहा है कि आपका OMR 2 सीट आपका एक सीट जो है सो वायरल हो रहा है। उस वायरल सीट में ये दिखाया जा रहा है कि एक पेपर में 48 वो अगला रंगा हुआ है और दूसरा पेपर में
क्वालिफाई करने के लिए जब तक वो 97 मार्क्स या 97 क्वेश्चन सही नहीं करेगा तब तक वो क्वालिफाई नहीं करेंगे, लेकिन वो क्वालिफाई कर गए हैं। अब ये हमको बताइए कि क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से क्या यह संभव है कि 100 में 97 कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट कर दे? अगर संभव है तो उस चीज़ की भी जांच हो जाए, क्योंकि वो वायरल है, ठीक है, पूरा राज्य में ये वायरल हो रहा है कि इस तरह से कैसे संभव है और क्वेश्चन उठ रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप देखिए जेपीएससी लगातार 3 एग्ज़ाम लिया, ठीक है, एक रेगुलर का और 2 बैकलॉग का, ठीक है। तो बैकलॉग और रेगुलर में जो भी सीटें हैं, ठीक है, और जो भी वैकेंसी आया और एग्ज़ाम स्टूडेंट दिए, जो भी प्रश्न पत्र है, क्वेश्चन जो आया, जो क्वेश्चन का लेवल है उस पे और सीट पे कट ऑफ जो है सो डिपेंड नहीं है। कैसे? तो देख लीजिए आप, कट ऑफ अभी तो जारी नहीं हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया, ठीक है। तो कट ऑफ अगर जारी नहीं किया गया तो जो हम लोगों का सूत्र है, मतलब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट के से पता चला कि नहीं कोई क्वालिफाई किया, तो वो बता रहा है कि हम वहाँ जनरल क्लास में 146 मेरा था, तो 146 में आपका निकल गया, तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि 146। याद रखिए 7 सीट बैकलॉग में है और रेगुलर में आपका जो भी सीट है वो सीट सब पे कोई वैकेंसी डिपेंड नहीं कर रहा है, कट ऑफ डिपेंड नहीं कर रहा है। 146, 47, 48 तीनों का है। मतलब क्या हुआ, अगर कोई चालाक आदमी है तो ये समझ लेगा कि आराम से इसको समझ में आ जाएगा कि कोई तीसरा फैक्टर है जो कट ऑफ को बराबर रखे हुए तीनों में। सीट की संख्या ज़्यादा है, प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा है, टफ है, आसान है, उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। कट ऑफ कहाँ जा रहा है, याद रखिएगा, एक कोई तीसरा फैक्टर काम कर रहा है और वो फैक्टर क्या है, वो उसी का जांच जो है सो करने की ज़रूरत है। और आपको उस चीज़ का जांच अगर होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपके हिसाब से कि कट ऑफ का एक सीक्वेंस बना दिया गया है कि 146, 148 या 147 ऐसा? 146 से 148 तक का कट ऑफ जो जानकारी मिल रहा है जो स्टूडेंट के बीच से, कट ऑफ तो जारी किया नहीं किया। तो आपने वहाँ पर हमें डाल दिया स्टूडेंट को, तो बातचीत से जो क्वालिफाई किए हैं उनसे जो निकल के आ रहा है तो 146 से 148 के बीच में जनरल का कट ऑफ गया है। तो याद रखिएगा किसी का 7 सीट है तो भी 146, 47 गया है, ठीक है, और किसी में अगर 200 सीट है, 150 सीट है तो उसमें भी आपका गया है। मतलब क्या है, क्वेश्चन का जो आपका लेवल है उस पे और नंबर ऑफ वैकेंसी पे कट ऑफ डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई तीसरा फैक्टर काम कर रहा है। अगर कोई ठंडे दिमाग से सोचेगा तो वो तीसरा फैक्टर जांच में आ जाएगा। इस चीज़ को जांच करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ है, जैसे सरकार से ही आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री जी कम से कम राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं, उनको शुरुआत जो फर्स्ट जेपीएससी से लेकर के अभी 14वीं जेपीएससी तक जो बात हो रही है वहाँ तक कंप्लीट जेपीएससी पर प्रश्न चिन्ह है, आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह है। क्यों? हर एक जेपीएससी में दाग है, किसी में रिजल्ट को लेकर के, और तो कई एक जेपीएससी में तो जांच चल रहा है, सीबीआई जांच हुआ, साबित हो गया है कि जेपीएससी में गड़बड़ियां हुई थी, गलत तरीके से सिलेक्शन हुआ था। कब? अभी 2000 पहला जेपीएससी का जांच निकल करके अभी आया, उस पर चार्जशीट हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे तो युवा का भविष्य खराब हो रहा है ना। अब 20 साल के बाद आप जांच का रिपोर्ट निकालिएगा तो क्या होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका तो उम्र चला गया, वो तो भाई शिकार हो गए, सिस्टम का जो गड़बड़ी है उसका शिकार हो गए। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह है, बारंबार करबद्ध प्रार्थना है, आग्रह है कि इसको संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर के तत्काल जांच कराइए। और महामहिम से भी आग्रह है कि आप जो है सो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, बात को संज्ञान में लीजिए और जो बातें वायरल हो रही है न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसको संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र जेपीएससी को आदेश करिए और सारे रिजल्ट की जांच कर लीजिए। तीसरा और एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, 15 दिन में एग्ज़ाम। यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं या जो जेपीएससी बहुत दिन से जो जेपीएससी के टीचर्स हैं या एक्सपर्ट हैं, उनके जहन में ऐसा नहीं हुआ कभी तक कि जेपीएससी में 15 दिन के बाद मेंस हो गया। तो इतनी हड़बड़ी आयोग को क्यों है, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है कि इतनी हड़बड़ी में आयोग क्यों है कि इतनी जल्दी एग्जाम लेकर के रिजल्ट निकाल करके सब कुछ लिपापोती करने वाला काम जो है सो दिख रहा है। जेपीएससी के इधर हमको लगता है कि किसी और राज्य में भी हमको 1-2 महीने का समय दिया जाता है, इतना कहीं नहीं होता है। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि इतनी हड़बड़ी में आयोग क्यों है, प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इतनी हड़बड़ी में आयोग क्यों है सब कुछ काम करके तुरंत सल्टा देने का, ठीक है। आप अभी एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं निकाले, कट ऑफ जारी नहीं किए, कोई भी चीज़ का आपका सही चीज़ नहीं आ रहा है, इतना विवादित चीज़ सब चल रहा है और आप एग्ज़ाम का डेट घोषित कर दिए। ठीक, तो ये देखिए यही बातें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप विरोध प्रदर्शन के बीच बातें सुनेंगे तो वहाँ तमाम प्रकार की बातें कही जा रही है,
इन्होंने एक तर्क दिया है, जो 2-3 फैक्टर्स की इन्होंने बात कही है। इस फैक्टर के हिसाब से ये चाहते हैं कि जांच हो, तब जाके चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी कि वाकई में जो गड़बड़ियाँ की आरोप लग रही है वो हुआ है कि नहीं। क्या लग रहा है कि आपके हिसाब से? कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम तो बहुत 2 साल से लगभग तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का। हम जेपीएससी की स्टार्टिंग से थोड़ा बतलाना चाहते हैं। जैसे अभी जेपीएससी 14 जेपीएससी आया, इसका फॉर्म आया जनवरी में। एग्ज़ाम, हाँ 14 जेपीएससी फॉर्म आया जनवरी में। एग्ज़ाम इसका डेट निकला 17 अप्रैल 4 को लिया गया एग्ज़ाम, संडे को, ठीक है। इसका रिजल्ट आता है 2 जुलाई को, मे भी 2 जुलाई को रिजल्ट आता है। सबसे आता है वो भी कब रिजल्ट? 12:30 बजे। हम इसका और एक आगे भी जाना चाहते हैं। जब अपना ये रिजल्ट आंसर की जारी किया था तो उसमें भी आप लोग भी देखे होंगे कि बहुत सारा 50, 50 प्लस, 60 प्लस गड़बड़ी था। क्यों गड़बड़ी था भाई? आप संवैधानिक आयोग हैं, आप जेपीएससी रिपोर्टेड संस्था हैं, इतना बड़ा चीज़, इतना बड़ा 50, 60 प्लस, मतलब लग रहा था कि वो क्वेश्चन का पेपर का रिजल्ट ही नहीं, कोई दूसरा का पेपर दे दिया। फिर जेपीएससी 2-3 दिन बाद आनंद फानन में वो रिजल्ट को चेंज करती है, फिर उसको नया संशोधित रिजल्ट जारी प्रकाशन करती है। तो उसमें पहला ही पॉइंट हमको जब उसी समय लग रहा था, पहले ही उसी समय देखने में ही लग रहा था जेपीएससी को क्या मतलब, आप एक तो अलग उसको रिजल्ट ही दे रहे हैं, तो आप किसको फ़ायदा पहुंचाने जा रहे हैं? आप तो कट ऑफ देते नहीं हैं। कोई भी एग्जाम होता है तो कट ऑफ ही पहला डिसाइड होता है, कट ऑफ दिया जाता है, उसके बाद रिजल्ट होता है। कैटेगरी, हाँ जनरल इतना में सिलेक्शन हुआ, ईडब्ल्यूएस इतना में हुआ है, ओबीसी इतना, एसटी एससी का इतना। यहाँ तक बस हम लोग के बीच पता चल रहा है कि 146 इसका आया है, तब हुआ 140। बहुत सारे ऐसे भी जो छात्र हैं जो बोल रहे हैं 149 आया, 150 आया है, मेरा उसमें भी नहीं हुआ। बहुत जन का 146 भी आया, या बहुत जन का 140 भी आया है, उनका भी आप ले लिए हैं। क्या है मतलब? ये तो कंफर्म ही नहीं ना कर रहा है जेपीएससी। किसी का कम में भी हो गया। एक आप लोग सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, जैसे ओएमआर आप लोग सबके बीच वायरल, जिसमें 48 रंगा हुआ ओएमआर, जिसमें 45 सही है। दूसरा ओएमआर में जैसे जिस हिसाब से कट ऑफ चल रहा है, हम लोग पास पता है 146 गया है कट ऑफ। तो दूसरा में आप 4 क्वेश्चन जेपीएससी ड्रॉप किया है। सेकंड पेपर में था आपका 2 ड्रॉप हुआ, तो 98 क्वेश्चन में आप 97 सही कर दीजिएगा। कितना आप विद्वान, आइए तो सामने बैठिए। तो हम लोग भी झारखंड, दूसरा पॉइंट, हरियाणा का रिजल्ट हो रहा है 400 प्लस, हम लोग झारखंड पढ़ रहे हैं, 200 क्वेश्चन का यहाँ रहता है। पहला पेपर जीएस 1 में रहेगा 100 क्वेश्चन, जीएस 2 में रहेगा 100 क्वेश्चन, झारखंड के क्वेश्चन रहती है 110। अब हरियाणा वाला मेरे से ज़्यादा जानेगा झारखंड को, 110 क्वेश्चन बैठ लेगा। उन लोग कौन है उन लोग का, लाइए चिन्हित कीजिए। यहाँ जेपीएससी में दाल में कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल है काला। यहाँ पहला जेपीएससी 2000 झारखंड राज बने हुए 26 साल हो गया है। कब होगा, कब सुधरेगा जेपीएससी सिस्टम? हम लोग तो इसका पहला वाला जेपीएससी का हम सुने थे कि पहला वाला में ऐसा हुआ है, सेकंड वाला में ऐसा हुआ, तीसरा में। आज खुद अपने आप से भी हम 14 जेपीएससी में इसको भोग रहे हैं। कब इस सरकार से हम यही मांग करते हैं, इसमें निष्पक्ष जांच हो, अतः शीघ्र जांच हो। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से मेरा यही मांग रहेगा, अनुरोध रहेगा, मुख्यमंत्री जी हम लोग संज्ञान लीजिए और इसको निष्पक्ष जाँच कीजिए, सीबीआई जाँच एकदम कराइए, तभी होगा। झारखंडी का तो रिजल्ट ही नहीं हो रहा है, बाहर वाला ले रहा है। जैसे भैया ने बोला, इसमें 103 सीट है, 14 जेपीएससी में 103 सीट है, कट ऑफ गया 146। सेकंड बैकलॉग हुआ, 2 बैकलॉग हुआ, एक बैकलॉग में सीट हो 7 सीट, कट ऑफ गया 146। तीसरा बैकलॉग एक और हुआ जो था आपका 19 तारीख को एग्जाम, 19 आपका, उसका कितना कट ऑफ? उसका भी कट ऑफ वही जा रहा है। तो क्या 145, 146 जा रहा है। सीट 103 है, कट ऑफ जा रहा है 146। 7 सीट है, तब भी कट ऑफ जा रहा है उतना ही। 145 सीट है, उसमें भी कट ऑफ जा रहा है। तो किसको फ़ायदा? एक तो इसमें स्पेसिफिक पॉइंट दिख रहा है कि किन्हीं एक व्यक्ति विशेष को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। आपके जानने वालों में से किन्हीं का हुआ है रिजल्ट, जो आपके साथ पढ़ते होंगे, जो झारखंड से हैं? आप हरियाणा की बात करें, जो झारखंड से, उनका किन्हीं का हुआ कि यहाँ हमारे दोस्त का हो गया है? बहुत कम कोई का हुआ है। यहाँ हम मतलब 100 जन से भी मेरा अच्छा है, कोचिंग जान पहचान में, लाइब्रेरी में बहुत अनेक, पर अपने घर से भी है, तो बहुत जन का हुआ। पर झारखंडी का मतलब 1-2, जैसा हम जान रहे हैं कि बहुत कम, 1 ही 2 जन का हो पाया है। क्या कि उन लोगों का तैयारी था, उस अपवाद में कह लें कि अपवाद है एक तरह से, आप मानिए तो एक तरह से अपवाद है। उस विवाद को समाप्त करने का तरीका है, आप रोल नंबर, नाम, एड्रेस वाइज जारी कर दीजिए, पारदर्शिता बन जाएगी। आपको क्या दिक्कत है कि राज्य के कितने हैं, हाँ, राज्य के बाहर कितने हैं? हाँ, कि राज्य कौन सा राज्य से आप देते हैं ना, काडर जब फाइनल जेपीएससी में सिलेक्शन होता है तो दिया जाता है। जब विवाद हो गया तो जेपीएससी को आपको रोल नंबर और काडर देने में क्या है, नाम भी मत दीजिए। आपको पारदर्शिता में अगर कोई दिक्कत लग रहा है तो नाम मत दीजिए, रोल नंबर दे दीजिए। रोल नंबर के सामने आप दे दीजिए कि कौन सा स्टेट से कौन सा कितना सिलेक्शन हुआ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो कट ऑफ भी जारी नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि लुक छुप करके कोई काम हो रहा है। अब जब मेंबर्स ही यहाँ क्वेश्चन उठा रहे हैं कि हम लोग का कंसर्न से, दैनिक भास्कर में स्पष्ट छपा है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है कि जांच किया जाए इसको। क्या लग रहा है कि वाकई में ये चर्चा का विषय बन गया है? आप लोग भी, आपके साथी, तमाम छात्र चाह रहे हैं कि जांच हो, पॉलिटिक्स
हो रहा है एक तरीके से कि विपक्ष का कहना है कि ये इसे पॉलिटिक्स ना कह के हम राज्यहित छात्र हित में सरकार से जवाब चाह रहे हैं। आम छात्र, आप जैसे छात्र जो मेहनत करते हैं, घंटों तैयारी करते हैं घर से दूर रह के, क्या मनोभाव है? सबसे पहली जब सुने थे कि क्या लगा कि इसमें भी गड़बड़ हो गया? सबसे पहली बात कि झारखंड का जितना भी कमीशन है, जेएसएससी हुआ, जेपीएससी हुआ, सब में तो कोई भी बेदाग रहा नहीं है। दूसरी चीज़ की मनोबल जो स्थानीय युवा है, स्थानीय निवासी है, उनका मनोबल पूरी तरह से टूट चुका है। आप रिज़ल्ट जितना भी कीजिए, सबसे पहली बात कि जेएसएससी में जो भी एग्ज़ाम होता है 1 साल के बाद कट ऑफ जारी करता है। तब 1 साल 1.5 साल जब सब कोई भूल जाता है, सब ज्वाइन कर लेता है, तब पता चलता है कि एसटी का कितना गया, ओबीसी का कितना गया, जनरल का कितना गया। और 2-3 पॉइंट हम रखना चाहेंगे जेपीएससी से। सबसे पहला पॉइंट ये कि अभी जो मेंस का रिज़ल्ट आए हुए 2-3 दिन हुआ, और मतलब पीटी का जी 2-3 दिन हुआ, और मेंस का एग्ज़ाम अगला 15 दिन के अंदर दे दिया है। ठीक है जी जी 21-22 हुआ है। और अभी से 1.5 साल पहले मैंने एक फॉर्म भरा था प्रोजेक्ट मैनेजर का, उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। ठीक है, अभी आप इसका रिजल्ट दिए हैं तो 15 दिन में आप ले रहे हैं एग्जाम। जेपीएससी के जी जेपीएससी के अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर का लगभग मेरे ख्याल से 20 या 40 के आसपास पोस्ट था। उसका फॉर्म भरे 1.5 साल हो गया लगभग, अभी तक उसका कोई अता पता नहीं। वहाँ जल्दीबाजी और कितना देर हम इंतज़ार करें, पढ़ें कि नहीं पढ़ें, वहाँ पे कोई जल्दीबाजी नहीं। लेकिन यहाँ पे विवाद से घिर चुके हैं अधिकारी, आलाकमान लोग जो भी हैं, उनसे आपको सवाल करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। वो भी कुछ जवाब उनका खुल के नहीं आ रहा आयोग की तरफ से, तो उनको इस विषय पे संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी चीज़, कट ऑफ पे आप रिजल्ट जारी कर रहे हैं, साथ ही साथ कट ऑफ क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? अभी आप ज्वाइनिंग दिए, सीजीएल का इतना बड़ा मुद्दा उठा, बहुत तरह का 8 साल 10 साल का था, कट ऑफ अभी तक किसी को कुछ अता पता नहीं। 1-2 साल हो जाएगा, अधिकारी लोग जितने भी ऑपरेटर लोग हैं सब आराम से इत्मीनान हो जाएंगे, किसको कैसे मैनेज करना है, कितना नंबर देना है, तब 1 से 1.5 साल बाद कट ऑफ जारी किया जाएगा। कैसे सीजीएल टेक्निकल का एग्ज़ाम अभी से 1.5 साल पहले हुआ था, ज्वाइनिंग हो गया, सब ड्यूटी करा, कट ऑफ अभी हमको लगता है 10 या 15 दिन पहले जारी किया गया कि ठंडे बस्ते में जब चीज़ें चल जाएंगी तब। जी, तो वही मेरा कहना था कि ये सब चीज़ों में सुधार लाएं, पारदर्शिता को दिखाएं। अगर आप अच्छे हैं तो आप पारदर्शी कीजिए, सबका पेपर आप जारी कीजिए, सार्वजनिक किया जाए, कट ऑफ किया सार्वजनिक किया जाए, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनका रिजल्ट। आप रिजल्ट दे रहे हैं तो साथ ही साथ कट ऑफ भी नीचे जारी कर दीजिए ना, कि ओबीसी कितना है, जनरल कितना है, डब्ल्यूएस कितना है। इससे पारदर्शिता आपका लगा रहेगा, आप पे दाग नहीं उठेगा। इस तरह का होता है। और एक पॉइंट आपको बता रहे हैं जो किसी राज्य में नहीं मिलेगा, जब भी यहाँ जेपीएससी का रिजल्ट होगा, जेएसएससी का रिजल्ट होगा, लाइन से आपको रोल नंबर दिखेगा, जो पास हुआ है, एकदम लाइन सीरियल वाइज रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। आप इसमें भी रिजल्ट देखिएगा, जांच का विषय है, खुद देखने का विषय है, लाइन से रहेगा। भाई आप मतलब किस हिसाब से एग्ज़ाम ले रहे हैं कि लाइन से एक जैसा पूरा सब सीरियल वाइज आ जाएगा, रिजल्ट आपका सबका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप वहाँ पे कैमरा लगाते हैं एग्ज़ाम रूम में, आप देखिए कैसे लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। इतना तो हम कहीं आज तक राज्य में नहीं सुने हैं कि एकदम लाइन से सीरियल वाइज लड़का लोग पास कर रहा है। इंटरनेट बंद होने के बाद भी शायद पेपर वायरल। अब इसका पुष्टि हम नहीं कर रहे, ना बोल सकते, लेकिन जिसका जो चीज़ दिख रहा है सामने, सबके सामने, वो चीज़ बोल तो सकते हैं। देखिए, एक चीज़ हम कहेंगे कि आप अगर पाक साफ हैं तो सांच को आँच की ज़रूरत नहीं होती। आप जो है सो अगर सब कुछ में पारदर्शिता आपको लग रहा है तो जो क्वेश्चन उठ रहा है उस क्वेश्चन का निदान आप कर दीजिए ना, एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए, दे दीजिए भाई कि ये कटअप है, ये पारदर्शिता है। जो अगर सांच मतलब ये स्पष्टीकरण है, ये जो विवाद चल रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, तो आप लोग चक्कर में है कि अब एग्जाम पहले ले लें, इतना पेंडिंग एग्जाम है उसको आप छोड़ करके इसी में इतना हड़बड़ी क्यों है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा नाम हुआ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, यस, खिलाड़ी कुमार है क्या? जी जी जी। एक्शन उस तरीके का कीजिएगा आप? बिल्कुल करेंगे, कैसा मौका मिलेगा तो करेंगे ही। कैसा एक्शन किया? एक्शन हम करने का लोग तो समय आ गया है। हम लोग तो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट लेवल में ही का एक्शन करेंगे। स्टूडेंट वाला एक्शन क्या करे हो गया जो हम लोग देखिए, ये जो जेपीएससी में सब हो रहा है, हम इसमें हमारा ये कहना है कि देखिए जेपीएससी जो झारखंड का एग्ज़ाम है, तो यहाँ से जो भी पेपर का जो लीक हो रहा है, इतना जो प्रश्न पत्र लीक हो रहा है, ओमार लीक हो रहा है, या जो कट ऑफ जारी नहीं हो रहा है, तो ये जो विभाग है जेपीएससी में पूरी तरह से वहाँ भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, और वो लोग चाहते हैं कि यहाँ की झारखंड की नौकरियों को बाहरियों को दें। उन लोगों को यही मंशा बना हुआ है, ठीक है। इसलिए वो देखिए, आप ये झारखंड लेवल का वैकेंसी है, हमें स्थानीय लोग को नौकरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ हरियाणा, पंजाब और गुजरात के लोग यहाँ आते हैं नौकरी करने के लिए।
वो भी झारखंड केंद्र की नौकरी। प्राइवेट नौकरी रहता तो मैंने को समझ में आता है, गवर्नमेंट नौकरी में बाहरी लोग हावी कर रहे हैं। और हम देखते हैं जितना भी यहाँ जेपीएससी, जेएसएससी या सीजीएल कोई भी वैकेंसी है, इसमें अधिकतर मैक्सिमम बाहरी लोग ही नौकरी प्राप्त करते हैं। तो झारखंड के लोगों के साथ ये छल हो रहा है। और यहाँ जो मूलवासी जो यहाँ के स्थानीय हैं, उन सभी युवा लोग को एकजुट होना पड़ेगा और पुरजोर जेपीएससी का विरोध बेहतर ढंग से करना पड़ेगा। और हम तो यही मांग करते हैं अपने महामहिम राज्यपाल महोदय या मुख्यमंत्री के, एक स्पेशल टास्क अपना लागू करे परीक्षाओं के लिए स्पेशल, जो उसी तरह का जो अभी नीट का पेपर लीक हो गया जैसे देख रहे हैं, तो एक अच्छा ऐसा डिपार्टमेंट तय करे कि पेपर का लीक नहीं हो। और नियमता मतलब जो होता है जैसे कि कट ऑफ जारी करना, एग्ज़ाम के बाद कट ऑफ स्टूडेंट आशा करते हैं कि हमारा कितना में क्या हुआ सिलेक्शन का, जो जेपीएससी का गाइडलाइंस जो होते हैं वो गाइडलाइंस को फॉलो कराए और इस पर विशेष जांच हो। और इस पे सभी युवाओं को हम तो चाहते हैं कि सब एक विशेष इसका विरोध करें और एक अच्छा सा टीम बनाए और जेपीएससी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसको ढंग से ले। स्पेशल टीम बनाने की इन्होंने बात कही है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि झारखंड के छात्रों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बावजूद इसके यहाँ के छात्रों का चयन नहीं हो पाना ये कई सवाल खड़े करता है। छात्र की जो आप सकते हैं कि भाव है वो देख के आप समझ गए होंगे कि इनके मन में क्या गुजर रहा है, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए, कहना तो बहुत है, आप भी जान रहे हैं, कहना तो बहुत चाह रहे हैं। पीड़ा हम दिए हैं एग्ज़ाम, लग रहा था कि हो जाए। इन लोग और सब एग्जाम को तो ले नहीं रहा है इन लोग डेट वाइज या कैलेंडर वाइज, कोई भी कैलेंडर तो यहाँ फॉलो होता है ना, जेपीएससी हो ना जेएसएससी हो। तो आप 15 ही दिन में, 12 ही दिन में, 16 ही दिन में क्यों कराना चाह रहे हैं? इसमें गड़बड़ी है। यहाँ बोल तो रहे हैं दाल में कुछ काला नहीं, पूरा का पूरा दाल काला है। इसमें इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू कैनॉट कन्विंस देन कन्फ्यूज देम। यही जेपीएससी हम लोग कर रहा है। झारखंड के छात्रों को, आदिवासी और मूलवासी को ये समझना चाहिए, एक होकर फुरजोर से आपका जगह गलत हो रहा था, आपको विरोध कीजिए। हम झारखंडी हैं जी, हम यहाँ मूलवासी हैं, मेरा हक दूसरा खिलाएगा जी। कल का डेट के लिए हम बाहर जाते हैं, मद्रास, बम्बई जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, गुजरात जाएंगे, हर जगह झारखंडी को मारा जाता है, लथिया जाता है। कहाँ झारखंडी में ना यहाँ काम मिल रहा है, यहाँ झारखंडी को ना एग्जाम हो रहा है, ना फ्री फेयर से तो कुछ एग्जाम ही नहीं हो रहा। बस हम लोग इतना ही मांग है कि कम से कम फ्री फेयर से तो एग्जाम ले लीजिए। कम से कम कट ऑफ जो जारी, जो जेपीएससी का खुद गाइडलाइन कहता है कट ऑफ जारी करेंगे। इससे पूर्व सचिव थे अमिताभ चौधरी जी, वो खुद ही गाइडलाइन बनाए हुए थे कि जो कट ऑफ होगा सीरियल मतलब हो, जितना OMR हम लोग खुद प्रकाशित कर देंगे, कौन रोल नंबर का कितना होगा, कितना नंबर आया, प्रकाशित करेंगे, पब्लिश करेंगे। कहाँ है प्रकाशित कीजिए अभी तो इसका ज़रूरत है ना। अभी सब मीडिया में उठ रहा है, आपको दिख रहा है कि OMR वायरल हो रहा है। कि कैसे वायरल हो रहा है? बाहर से जब OBS से बाहर से उसमें रंगा गया है, बाहर से उसका रिजल्ट हो जा रहा है, और हम लोग यहाँ रिजल्टें नहीं हो रहा है। उसका एक तो कट ऑफ भी मतलब इसीलिए कट ऑफ जारी नहीं किया जा रहा है कि उसका नंबर भी कम है, इसीलिए उसका ज्वाइनिंग हो गया है, और जिसका नंबर ज़्यादा है वो विरोध ना कर सके, इसीलिए उसका कट ऑफ ही जारी नहीं किया जा रहा है। ये जो जैसे कि जेपीएससी का भी जो रिजल्ट आया, तुरंत अगला जेपीएससी को जो एग्ज़ाम लिया, देखिए यहाँ छात्रों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा है, उनका माइंड को परिवर्तित किया जा रहा है ताकि फिर से एग्जाम लगा दिए, लोग का स्टूडेंट का माइंड दूसरी तरफ जाए, भटकाव करना चाह रहे हैं। आप बना लीजिए, किसी तरह से तैयारी करेंगे, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, किन्हीं के दूसरा सिलेक्शन हो जाएगा, फिर से तैयारी में। जी बस जेपीएससी यही चाह रहा है कि लोग मेन मुद्दा से हट जाए और फिर से तैयारी में, आप परीक्षा देते रहिए जीवन भर और हम नौकरी बाँचते रहेंगे पूरा देश भर में। जेपीएससी का यही मंशा हो गया है कि पूरा देश विदेश के लोग यहाँ झारखंड में नौकरी करें और झारखंड के लोग सिर्फ कोड़ी चलाए। देखिए, झारखंड, कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? क्या यही तैयारी करते हैं? हाँ, यही तैयारी करते हैं। ये जेपीएससी का ये विनम्रता है कि आज स्टूडेंट इतना सड़क पे उतर के, लोग इतना दुखी होकर के आज मीडिया पे बोलना पड़ रहा है। हम लोग पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि मीडियाबाजी करने के लिए आए, ना बोलने के लिए आए हैं। मीडियाबाजी नहीं, जो फैक्ट है वो बताइए ना, कह रहे हैं मतलब बाकी तो हमारे साथी लोग सब बताए हैं। तो यही स्टूडेंट का पीड़ा है कि इस पर जाँच कराएँ और सही से रिजल्ट दें, यही है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? हम तो करीब 4 साल से कर रहे हैं जेपीएससी। इस बार दिए थे? हाँ, दिए थे, नहीं हुआ। आपके साथियों का हुआ? साथी गिना चुना बहुत, मतलब ना के बराबर उसको कहिए। हरियाणा वाले साथियों का हो गया? हरियाणा वाले साथियों का हुआ, पता नहीं कहाँ का हुआ। अब कुछ जारी करे तब, लिस्ट जारी होगा तब ना पता चलेगा। लिस्टें नहीं जारी हो रहा है। यहाँ का युवा को अगर नौकरी नहीं दीजिएगा
तो यहाँ के युवा जो इस परिवेश में पले बड़े हैं, जो अच्छे से जान रहे हैं कि क्या कमी है, क्या बेसी है, अगर यहाँ के युवा को मौका नहीं मिलेगा उस पद में जाने का जिससे वो विकास कर सके, तो आप कैसे झारखंड का विकास करते हुए देखिएगा। अब बाहर के लोग आएंगे, वो यहाँ के अपरिचित है ना, यहाँ का जो सिस्टम चल रहा है, जो भी इससे अपरिचित है, यहाँ का परिवेश से अपरिचित है। अब वो आएगा तो वो अपना फिर वही झेलना पड़ेगा आने वाला पीढ़ी को भी। बार बार आंदोलन करो, जाओ, धक्का मारो, ऐसा तो नहीं है। यहाँ के युवाओं को मौका मिलेगा, यहाँ के लोग अच्छे से पता है कि कहाँ पे क्या कल्चर है, नहीं है, लोग का डिमांड क्या है, अपने राज्य को जान रहे हैं। कमी क्या है, अगर हम अभी दिक्कतें किसी क्या पोस्ट पे अगर ज्वाइनिंग लेते हैं तो हमको पता है, क्योंकि हम ये सब झेल के बड़े हुए हैं और इस पोस्ट पे पहुँचे हैं, तो कहाँ पे क्या कमी है, नहीं कमी है, ये सब चीज़ को हम दूर कर सकते हैं। बहुत अच्छे से पब्लिक के साथ हम जनसंपर्क कर सकते हैं और उनका जो कमी है बेसी है पूरा कर सकते हैं। अगर बाहरी लोग आएगा तो वो तो फिर यही होगा ना, अभी जो कर रहे हैं वही सब आने वाला पीढ़ी करेगा। मुख्यमंत्री कोई भी आ जाए, जब तक नहीं लोकल लोग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग लेंगे, तब तक इस राज्य का क्या किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग जो यहाँ झेलते आए हैं वो अगला नहीं झेल रहा है। क्या लग रहा है भाई, आपके साथी जो बोल रहे हैं वाकई अब आंदोलन कीजिएगा आप लोग? ऐसे नहीं करेंगे, करना ही नहीं होगा। यहाँ सब तो एग्जाम में होता है कि ये लीक होता है, जितना भी एग्ज़ाम होता है सब में गड़बड़ी होता है। जितना देखिए JSSC देखिए, JPSC देखिए, जितना भी झारखंड में होता है सब में तो ऐसे ही होता है। इस बार दिए थे आप? हाँ दिए थे। कितने वर्षों से तैयारी कर रहे हैं? 5 साल से कर रहे हैं तैयारी। ये पहली JPSC थी? नहीं, दूसरी JPSC थी। दूसरी। जितना भी एग्ज़ाम देते सब तो ऐसे ही होता है। जितना भी एग्ज़ाम JPSC दिए, पिछला बार भी ऐसे ही हल्ला हुआ था, इस बार भी दिए। घर वाले तो बोलते होंगे कब आ जाओ इधर सिर्फ पेपर ले। घर बोल रहे हैं आ जाओ, अब नहीं होगा तुमसे। तब पर भी एक चाहत है कि चाहते हैं 1 साल और देखेंगे। ये देख रहे हैं कि सब एग्जाम ही से होता है। हम लोग को नहीं लगता कि हम लोग को नौकरी हो पाएगा इसमें से। तो आप देखिए कि ये छात्र हैं, हम इन्हीं से समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर JPSC को लेकर ये जो विवाद बढ़ा है 14वीं JPSC PT परिणाम जारी होने के बाद, ये क्या चाहते हैं, इनके मन में क्या भाव हैं। जो आंदोलन किए जा रहे हैं राजनीतिक दलों की ओर से, उनकी ओर से तो बातें कही जा रही हैं लगातार, लेकिन जो छात्र लाइब्रेरी में बैठ के, अपने कमरों में बैठ के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई करके ये चाह रहे हैं कि अधिकारी बने, झारखंड का विकास करें, झारखंड को और सुंदर और अच्छा झारखंड बनाएं। देखना यही दिलचस्प होगा कि हर बार की भांति इस बार भी ये तमाम बातें, ये तमाम आरोप ठंडे बस्ते में चली जाती है, या तो फिर इस विषय को लेकर शासन प्रशासन आयोग की ओर से कोई स्पष्टीकरण आता है, और स्पष्टीकरण आता भी है तो यदि गड़बड़ियां हुई हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका जांच होता है कि नहीं। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in